हे अनिकेत, हाय। हाय विकास, हाउ आर यू? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आई एम गुड, थैंक यू। स्वागत है आपका कबड्डी एट ग्रासरूट्स के इस छठे और सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में। थैंक यू सो मच विकास। सो हियर यू आर। सो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये अनिकेत महात्रे, और पीछे आप देख रहे हैं जहां बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिडलैंड कबड्डी एकेडमी, कर्जत, महाराष्ट्र में। तो अनिकेत, हम शुरुआत करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताएं, एकेडमी के बारे में बाद में पहले जानेंगे। पहले मुझे आप बिल्कुल। अपने बारे में बताएं, और मुझे ये बताएं कि इस एकेडमी का विजन क्या है। आपने सीआईएसएफ में नौकरी किया हुआ है, फिर आपने एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया है पुणे के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज सिम्बोसिस से। उसके बाद आपने ये एकेडमी खोला है। तो विजन क्या है, और सीआईएसएफ के बाद ये एकेडमी, बीच में एमबीए। तो मैं थोड़ा सा, मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, मुझे प्लीज आप बताएं कि बिल्कुल क्या बिल्कुल है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल। तो जी। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग किया था 2012 में, और कॉलेज जैसे स्कूल जैसे मैं एक कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ, और अब आज भी मैं कबड्डी खेलता हूँ। तो एक बेसिकली मतलब उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन किया। फिर सीआईएसएफ में मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ पे मैं अराउंड 3-4 साल काम किया। उसके बाद जो मतलब एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला कि यार यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, तुम अच्छे खेल रहे हो, तो you should try for this course, that is the MBA in Sports Management at Symbiosis International University in Pune. So I thought कि यार lots of मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये करना है नहीं करना है। इफ यू आर इन सिविल अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, देन यू आर स्विचिंग टू सम अनदर थिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन घर वालों ने भी अच्छा सपोर्ट किया, दोस्तों ने अच्छा सपोर्ट किया, एनकरेज किया। देन आई स्विच टू पुणे की यूनिवर्सिटी में, वहाँ से एमबीए किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरे लाइफ में, that I got internship in Messifractals, that is एक बैंगलोर में, जो आपको भी पता है, एक Messifractals करके एनालिटिक्स की बिल्कुल। कंपनी है। वहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला एक इंटर्नशिप करने का, जो कबड्डी का एनालिटिक्स और एनालिटिक्स देखता है बेसिकली। तो वहाँ पे काम करने के बाद पुणे रिपल्टन में मुझे काम करने का मौका मिला एज एन वीडियो एनालिस्ट उस सीजन 6 में। तो वो एक मेरे लाइफ में एक चेंजिंग मोड था। एंड आई थॉट वहाँ पे एक अरविंद सीदास करके, आप जो आपको भी पता है और धान्य है, वो जो पूरी कबड्डी अड्डा और मैथमेटिक्स की टीम है, वहाँ से एक मेरा स्टेप डाउन था कि यार मैं एक ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए बढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैंने पीकेएल सीजन 7 में भी बंगाल वॉरियर्स के साथ ऑप्शन में एज एनालिस्ट करके काम किया। उसके बाद सोचा कि यार हमने इतना साल काम कर चुके हैं कबड्डी में, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर द ग्रास रूट डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उनको प्रॉपर पाथ पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे जाना है। एक्चुअली राइट। अपने यहाँ पे नॉर्मली कैसे रहता है, प्रैक्टिस बच्चे लोग करते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं, सीजनल खेलते हैं, जब सीजन आता है तभी प्रैक्टिस करेंगे, जब ऑफ सीजन रहता है तो उनका नॉर्मल रूटीन चालू रहता है। तो आई थॉट कि अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है, तो प्लेयर की डेवलपमेंट 360 डिग्री होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक बिल्कुल। सिर्फ ओनली तुम्हारा कोचिंग। उसमें बहुत सारी चीज है, तुम्हारा न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, तुम्हारा फिजियो हो गया, तुम्हारा रिहैब हो गया, तुम्हारा डाइट हो गया, सब कुछ एक जगह में। तुम्हारा स्किल प्रैक्टिस कितना करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मानता हूँ कि आपको अपना गेम समझना चाहिए, हर एक प्लेयर को। अगर मैं कबड्डी राइट। खेल रहा हूँ, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या कोई अदर गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि उस गेम की जरूरत क्या है, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कौन से स्किल प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या डाइट रहना चाहिए। तो वो सब चीजें सब एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया मैं। और उसके बाद मिडलाइन का मतलब स्टार्टअप, मतलब अभी 1 साल ऑलमोस्ट पूरा होने को आया है, तो वी आर गोइंग गुड। तो बेसिकली विजन देखा जाए तो हमारा विजन ये है कि ग्रास रूट से स्काउट्स को यहाँ से मतलब ऑल ओवर इंडिया से लेके आओ, या ऑल ओवर महाराष्ट्र से लेके आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और उनके ऊपर काम करो। बेसिकली हम भी मतलब जो छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे 6 साल से अराउंड 24 साल तक के बच्चे हैं, और उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। आई बिलीव इन ग्रास रूट डेवलपमेंट कि यार बच्चे यहाँ पे तैयार होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तैयार हुआ हुआ बच्चा चाहिए मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए कि जिसको मैं तैयार कर सकूँ, जो इन फ्यूचर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे। जूनियर इंडिया है, सीनियर इंडिया है, यहाँ से या प्रो कबड्डी लीग में यहाँ पे लेवल तक चले जाए, तो इस लेवल का हम वहाँ प्रिपरेशन चालू रहता है अकेडमी में। और जैसे कि आपने ग्रास रूट लेवल की बात की, और हमारे इस शो का भी नाम है कबड्डी एट ग्रास रूट। आपने कोई बड़ा शहर नहीं चुना, आपने करजत चुना। और जहां तक मुझे पता है, महाराष्ट्र में, और इनफैक्ट हर कोई जानता है, महाराष्ट्र में कबड्डी बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल इनफैक्ट बिल्कुल। रायगढ़ में तो बहुत पॉपुलर है।
तो उधर जो कबड्डी का लोकल जो इकोसिस्टम है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, उसका आपके एकेडमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके यहाँ, उसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो करजत में कबड्डी बहुत सालों से खेला जा रहा है, ऐसे नहीं कि अभी 5 साल हो गए 10 साल, अराउंड 60-70 साल का हिस्ट्री है कबड्डी का करजत में लिए, हम्म। करजत में बेसिकली। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे ग्रास रूट ऑलरेडी उनका डेवलप है, लेकिन उनको प्रॉपर पाथ पता नहीं है। तो और हाँ। आजू बाजू का सराउंडिंग देखा जाए तो पूरा हिल, मतलब हिल स्टेशन है, साइड में माथेरान है, नॉन पोल्यूटेड सिटी है, यहाँ पे कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं है, जो कि मतलब एज ए प्लेयर अपने को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। मतलब सही एनवायरनमेंट अगर बात। पोल्यूटेड रहेगा तो यू कांट परफॉर्म एट योर बेस्ट। तो वो भी चीजें थे, उस बहुत सारा एक मार्केट रिसर्च करने के बाद आई चूज कर सकती यार, यहाँ पे ग्रास रूट ऑलरेडी मतलब वहाँ पे काम कर सकते हैं, और कोई बाहर से भी बच्चा रहे तो उसको तकलीफ ना हो, स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, या फिर खाने पीने का कुछ भी रहेगा। तो जब सब चीजें, एक छोटा टाउन है अराउंड एक 8-10 किलोमीटर के रेडियस में, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। सो आई चूज दैट्स व्हाई, एंड दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आल्सो लो as compared to the major cities like Mumbai, Bangalore or Pune. So that's why I choose the project. सो अभी यू वर टॉकिंग अबाउट ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल, तो आप मुझे अपनी अकेडमी के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, हॉस्टल है कि नहीं। अभी मैं जैसा बिल्कुल। कि देख रहा हूँ पीछे मैट पे प्रैक्टिस हो रहा है, तो इसके या अलावा क्या आपने मड कोर्ट भी रखा हुआ है, यस यस यहाँ पे यस। जिम की क्या फैसिलिटी है, डॉक्टर्स ऑन कॉल है, फिजियोज इन कॉल है, इसके बारे या में कुछ मुझे फैसिलिटीज के बारे में आप बताएंगे। या जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मुझे जो डेवलपमेंट करनी है दैट शुड बी 360 डिग्री, प्लेयर की हर तरफ से डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो वी हैव द हॉस्टल्स। अभी कोविड के वजह से थोड़ा हमने मतलब अप्रैल मई में हम चालू करने वाले थे हॉस्टल, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया। तो लास्ट 2 वीक से हमारा हॉस्टल भी चालू हो गया और एडमिशन्स भी चालू हो गए। अभी मेरे यहाँ से हिमाचल प्रदेश का एक प्लेयर है, पुणे से 2 प्लेयर आए, औरंगाबाद से प्लेयर आ रहे हैं, अहमदनगर से है, मुंबई से 2 प्लेयर है। तो बाहर से अभी एडमिशन तो ओपन है, आ रहे हैं। जिम्स का देखा जाए तो यस वी हैव द जिम, वेल इक्विप्ड जिम है जो हमारे पास अभी है। फिर हमारे पास अभी बारिश की वजह से मड प्रैक्टिस बंद है, क्योंकि पूरा यहाँ पे बारिश चल रहा है, तो अभी सिर्फ हाँ। मैट और फिटनेस के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। सो हमने जून में स्टार्ट किया था एक्चुअली, 8 जून से भी स्टार्टेड अगेन, 3 महीने के ब्रेक के बाद। तो बीच में हम पूरा 1.5-2 महीने हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। वी आर टोटली कॉन्सेंट्रेटेड इन आवर फिटनेस। अगर तुम लोग फिट हो तो तुम कहाँ से भी कहीं पे भी खेल सकते हो। तो पूरा 2 महीने का हमारा कैंप चला, फिटनेस कैंप चला। आप कुछ कुछ वीडियो भी देख सकते हैं आपके मतलब हमारे चैनल पे, जो फिटनेस के वीडियो हमने डाले हैं। तो वो भी स्पेसिफिक टू कबड्डी की, कबड्डी की जरूरत क्या है, तुम्हें स्पीड चाहिए, इंडोरेंस चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, तुम्हारा इंडोरेंस कितना चाहिए, वो सब चीजें हम देख के कैंप किया, 1.5-2 महीने कैंप किया। और अभी लास्ट 2 वीक हो गए वी स्टार्टेड द मैथ्स एंड स्किल प्रैक्टिस, नॉर्मली स्किल प्रैक्टिस एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो अभी अभी जैसे आपने सारी फैसिलिटीज के बारे में मुझे बताई, तो यहाँ पे अभी फीस क्या है, हॉस्टल की फीस क्या है, यहाँ पे ट्रेनिंग फीस क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे। अभी नॉर्मली ये ट्रेनिंग फीस हम मतलब हॉस्टल, जिम और मतलब जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल, जिम और सब मिला के वी आर टेकिंग अराउंड 6,500 पर मंथ। और हाँ जो हाँ। बच्चे इधर के लोकलाइट है उनके लिए हम 1,000 रुपीज पर मंथ हम चार्ज करते हैं, 800 to 1,000 रुपीज के बीच में। वो सिर्फ ट्रेनिंग का है एंड फाइव यस यस थाउजेंड यस। इज बेसिकली हॉस्टल का फीस या है। हॉस्टल एंड जिम दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, हॉस्टल, जिम, योर फूड, वो सब उसमें ही और आता है। उसके अलावा कोई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन कोई ऐसा कोई फी, रजिस्ट्रेशन Yeah, फीस या admission ऐसा fee. कुछ We are एक्टिविटी। taking only 1,000 rupees as a admission fee. We are not taking the other fees like admission fee. Only 1,000 rupees admission fees हम लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, ऑन लाइफ क्वीन, इन्होंने इसके पहले भी पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछ रही है कि क्या गर्ल्स की के लिए सुविधाएं हैं यहाँ पे। एक्चुअली हॉस्टल अभी लास्ट मतलब आपने, मैंने पहले ही बताया कि 2 वीक हो गए चालू हो गया। गर्ल्स का चालू करने का मतलब प्लान है, बट अभी तक गर्ल्स का हॉस्टल हमने चालू नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोविड रीजन। लेकिन गर्ल्स है मेरे पास, कुछ कुछ गर्ल्स है जो मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। एक महाराष्ट्र नेशनल की भी प्लेयर है जो मेरे यहाँ पे आती है, वो प्रैक्टिस करती है यहाँ पे। तो गर्ल्स की टीम हम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हॉस्टल चालू नहीं हुआ। जैसे चालू हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म ऑन द चैनल। अभी हाँ, जैसा कि बहुत सारे जो बाहर दूसरे जगह से जो गर्ल्स आना चाहती हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर देखें तो इंडिया में काफी कम एकेडमीज हैं या जहाँ पे बिल्कुल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स के फैसिलिटीज लिए अवेलेबल हैं।
तो अगर ऐसे में इस एकेडमी में अगर गर्ल्स की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं तो काफी अच्छा होगा और Yeah, बहुत सारे we गर्ल्स having को a plan for अपॉर्चुनिटी girls मिलेगी। as well as yeah, girls के लिए भी हमने प्लान बना के रखा है, लेकिन जैसे कोविड मतलब जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस विल गो ऑन, तो थोड़ा मतलब ठीक है, क्योंकि अगर कोविड नहीं रहता तो अभी तक मुझे लगता है कि गर्ल्स का भी हॉस्टल बन जाता था, लेकिन वो सब चीजें भी देखनी पड़ती है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाहर से आ रहे हैं, प्लेयर्स करेक्ट। बाहर से आ रहे हैं, तो उनका सेफ्टी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज यू वर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, टेल मी समथिंग कि अभी आप कोविड के टाइम पे क्या प्रिकॉशन क्या ले रहे हैं? तो बच्चे यहाँ पे बेसिक खेलने आते हैं या तो अभी क्या बेसिकली यहाँ प्रोटोकॉल पे आप फॉलो कर रहे हैं? अभी नॉर्मली या जब बच्चे आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, जैसे वो अकेडमी आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है प्रॉपरली, फिर उसके बाद जो मैट है वो भी हम डेली बेसिस पे उनका साफ सफाई चालू रहता है, प्रैक्टिस होने के बाद ऑलमोस्ट 24 आवर्स चले जाते हैं, मतलब अराउंड 12 आवर्स चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी सेशंस रहता है, तो उस टाइम में हम सैनिटाइज कर लेते हैं इसको, और उसके बाद मतलब नॉर्मली कर जाते हैं। जो भी अगर टेम्परेचर चेकिंग का हो, अगर ऐसे लगा किसी को बुखार है या कुछ है, तो हम उसको उस अकॉर्डिंगली मेजर्स ले लेते हैं, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या कुछ जो भी है जो प्रिवेंटिव प्रिकॉशन है वो हम ले लेते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, कैसे है? स्किल प्रैक्टिस कब है? फिटनेस या ट्रेनिंग कब है? टाइमिंग के बारे अभी में मुझे कुछ अभी आप बताएं। मॉर्निंग नॉर्मली 6 से 9 बजे तक एक सेशन रहता है, तो उसमें 8 से 9:30 10 तक स्किल प्रैक्टिस चालू रहती है, जो बच्चे सब आते हैं जो स्किल्स के लिए, जो अभी हॉस्टल में है, 8 से 10 के बीच में, फिर आफ्टरनून, फिर उनका ब्रेकफास्ट और लंच विंच होने के बाद आफ्टरनून 3 to 4 उनका वेट ट्रेनिंग चलता है, जो जिम में वेट ट्रेनिंग चलता है 1 या 1.5 घंटे के पास, अराउंड 3 to 4:30 4:20 के आसपास, डिपेंड्स अपॉन उनका उस दिन क्या है, मतलब लेग्स कर रहे हैं, कोर कर रहे हैं, या जो अपर बॉडी है, लोअर बॉडी जो भी है। और उसके बाद शाम को फिर 4 बजे जूनियर्स के प्लेयर्स आते हैं, जो छोटे बच्चे मैंने मेंशन किया, जो छोटे बच्चे आते हैं, जो दे आर लाइक एंजॉइंग द गेम नाउ, सो छोटे बच्चे 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे से 5:30 बजे तक उनका सेशन रहता है, और उसके बाद जो सीनियर टीम आ जाती है अराउंड 6 बजे तक, 6 बजे के बाद 8:30 पौने 9 हो जाते हैं, मतलब उनका वार्म अप, स्ट्रेचिंग, and then again the skill practice, then mat practice, then again stretching and then cool down. तो ये सब पूरा भी शेड्यूल ऐसे बना के रखा और अभी जैसे आपने मुझे एक बार फिर मुझे वो एज ग्रुप का मुझे बताएंगे? आपने बताया जैसे सबसे जो छोटे उम्र का लड़का है वो 6 साल का एक बच्चा आता है आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए, बट है। एज इन बेसिक क्राइटेरिया क्या रखा है आपने कि मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना? कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपने रखा है? नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चा 23-24 के ऊपर नहीं हो, बिकॉज कैसा रहता है ना, एक बार तुम्हारा एज 24-25 के ऊपर चला गया, और इफ यू आर बिगिनर तो फिर मुश्किल है तुम्हारा इतना कॉपअप करना, तो आई एडवाइज ऑल द प्लेयर्स ऑल्सो कि अगर पॉसिबल हुआ तो जो एज ग्रुप 18-16 रहेगा, 18 के 21 के बीच में बच्चे रहेंगे, तो उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक बार तुम्हारा एज ज्यादा हो गया तो इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप, बिकॉज ऑलरेडी कुछ बच्चे जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि फिटनेस लेवल हो गया और स्किल भी हो गया, राइट। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि 24 के अंदर के बच्चा मतलब यहाँ पे आए और ट्रेन करे, अगर 24 के ऊपर रहेगा तो कोई नेशनल प्लेयर रहेगा या कुछ अच्छे लेवल पे खेला रहेगा, तो मैं उसको अलाउ करता हूँ कि यार तुम आ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, बट नॉर्मली छोटे बच्चे को मैं प्रीफर करता हूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आई डोंट वांट टू मीन, आई जस्ट वांट टू डू द ग्रास रूट डेवलपमेंट, सो दैट यहाँ से अच्छे बच्चे तैयार हो फ्यूचर के लिए। और अनिकेत, अभी जैसा कि आपने बताया, अभी बता कुछ नेशनल खेले हुए भी अगर कोई ऐसा कोई सीनियर प्लेयर भी आता है तो वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। आपके यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो कौन कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? या कोई मिडलाइन कबड्डी की अपनी कोई टीम है जो जाती है टूर्नामेंट्स में? ऐसा कुछ बताएंगे आप मुझे? या लास्ट ईयर हमने दो एक टूर्नामेंट खेला था, जहाँ पे मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक व्यावसायिक का टूर्नामेंट हुआ था, जो सिलेक्शन टूर्नामेंट व्यावसायिक का हुआ था, वो फर्स्ट टूर्नामेंट था हमारा, और उसी फर्स्ट टूर्नामेंट में हमने फाइनल्स खेला था, सो दैट वाज तो द अचीवमेंट फॉर अस, मतलब हम पहले ही बार गए थे और टीम वाज रियली गुड, मतलब कि हमें मतलब सिंपल भाषा में बताया जाए तो भाव नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे हम फर्स्ट मैच खेले, सेकंड मैच खेले, तो पीपल आर लुकिंग एट अस कि यार ये कौन सी टीम है यार, ये अचानक कहाँ से आ गई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे व्यवसाय की बहुत अच्छी अच्छी टीम्स थी, रायगढ़ पुलिस था, रायगढ़ पुलिस की टीम थी, सेंट्रल रेलवे की टीम थी, या और खुशबू ऐसी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी टीम थी, जेएसडब्ल्यू की टीम थी, तो सब की आंखें उन्हीं के ऊपर थी कि यार, क्योंकि उनके ऊपर स्टार प्लेयर थे, हमारे पास कोई स्टार प्लेयर नहीं थे, मेरे पास जो बच्चे थे सिर्फ 18 से 21 के बीच में से बच्चे थे,
सिर्फ एज ग्रुप 18 से 21, और दैट इज माई सीनियर टीम, तो मेरी सीनियर टीम है। तो उस टीम ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, हम फाइनल्स 1 पॉइंट से हार गए, लेकिन आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस कि यार फर्स्ट टूर्नामेंट था, वर्कलोड मतलब प्रेशर था यार, फर्स्ट ही टूर्नामेंट खेल रहे, लेकिन दे परफॉर्म एक्चुअली, जो मतलब मेहनत ग्राउंड पे किया था वो उन्होंने उधर आके करके और दिखाया, डिलीवर तो किया उन्होंने वहां पर। या डिलीवर किया एक्चुअली। और यही प्लान है कि अभी नेक्स्ट ईयर से, अभी मतलब अभी जैसे ही सीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्लब की भी टीम हम सिलेक्शन टूर्नामेंट के लिए अलग अलग बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन के लिए भेजेंगे, वो एक प्लान है कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, आई वांट कि इस बार 1-2 प्लेयर्स नेशनल हो जाए एकेडमी से, क्योंकि दे हैविंग दैट क्वालिटी। तो देखा जाए तो मतलब देखते हैं, अगर क्रॉस फिंगर्स क्रॉस देखते हैं, अगर हो जाए तो 1-2 बच्चे नेशनल्स होने चाहिए, जूनियर्स और सीनियर्स में भी। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट अनिकेत। और थैंक यू, अनिकेत, थैंक एक बार जब हमारी ऐसी ही बात हो रही थी तो आपने हमें ये भी बताया था कि यू आर प्लानिंग टू डू सम टूर्नामेंट आल्सो। यू। एंड या तो एक एक्चुअली बार जब आई कोविड की प्लान दैट सिचुएशन। टूर्नामेंट, हाँ। एक्चुअली 11th और 12th अप्रैल को टूर्नामेंट, मतलब एक मिडलाइन कबड्डी लीग जो करजत के जो लोकल प्लेयर्स है उनके लिए अरेंज किया था हमने, लेकिन कोविड हम्म। 12th मार्च से शुरू हो गया, तो दैट प्लान कोलैप्स। सो वी वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड यू आर आल्सो द होस्ट मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट, राइट? Yeah, तो अभी that's why I जैसे wanted to understand. या सो अभी जैसे ही टूर्नामेंट्स की गवर्नमेंट से अपने को परमिशन मिल जाए, सो विल प्लान कि टूर्नामेंट करना है, क्योंकि बाकी सब बैकग्राउंड वर्क तो हो चुका है, तो सिर्फ एक बार परमिशन मिल जाए तो वी कैन गो विद द टूर्नामेंट। तो वो एक है कि टूर्नामेंट करे, क्योंकि इधर के लोकल बच्चे हैं या एकेडमी के बच्चे, उनको पता रहना चाहिए कि यार ऊपर जाने के बाद या लीग है या कोई भी चीज है, तो वो टूर्नामेंट कैसे खेली जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो टूर्नामेंट्स होती है, दैट नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, रेफरीज का हो गया, तुम्हारा डिसिप्लिन हो गया, वो सब चीजें बहुत हम कम देख, मतलब जो रहना चाहिए वो हो नहीं रहा। सो आई जस्ट वांट टू शो देम कि यार ऐसे भी टूर्नामेंट होता है और ऐसे लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए। सो अगर तुम लोग पीकेएल में खेलने चाहो या कोई भी टूर्नामेंट में खेले जाओ, यू शुड बी रेडी। ये बोलते ना ग्रास रूट डेवलपमेंट, तो मैच का भी तुम लोग को प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वहाँ पे लोग रहेंगे, बिल्कुल। ऑडियंस रहेगी, तो गाने बजेंगे, ये सब बजेंगे, जैसे पीकेएल का थोड़ा बहुत माहौल होता है। वी आर ट्राइंग टू जस्ट वो उनको माहौल थोड़ा सा एक होता है ना टच देने की, यार ऐसे भी टूर्नामेंट होते हैं, तो उस प्रेशर में कैसे खेलना है, कैसे परफॉर्म करना है। So that was the main idea behind that. अनिकेत, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको आप तक पहुंचना है, एक तो वो कैसे पहुंचे, या अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। तो एक तो जैसे हमारे कबड्डी अड्डा वेबसाइट पे अगर एकेडमी पेज पर बच्चे जाते हैं या तो या वहां पे आपकी एकेडमी मिल लिस्टेड है जाएगा, और सारी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पे। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे अगर आपसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए कोई नंबर, या अगर आप वो एक्चुअली हमें बता देंगे तो। जी। या मैं अपने इसमें जो मिडलाइन एकेडमी का जो चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो यू कैन टेक्स्ट मी फर्स्ट बिफोर कॉलिंग, क्योंकि बहुत सारे अननोन नंबर्स आते रहते, तुम मिस ना हो जाए। राइट। तो वही है कि एक बार तुम लोग एक मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर दो कि ऐसे ऐसे हम कॉल कर रहे हैं, तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर कॉल। तो मेरा नंबर वहाँ पे या अवेलेबल, यू इनफैक्ट कैन कॉल मी एनी टाइम। या इनफैक्ट इन फ्यूचर यू कैन हैव सम वन स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर जिस पे सारे बच्चे या आपको कांटेक्ट यस यस कर यस सके, और यू कैन फिक्स अ डे इन अ वीक की मे बी ऑन वेडनेसडे एंड मे बी ऑन फ्राइडे यू विल आंसर ऑल द मैसेजेस, क्योंकि यस रोज यस रोज यस वो हो नहीं पाएगा अगर या बहुत ये वो ज्यादा, तो है, क्योंकि वो तो है। हमारे पास भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, हमेशा आते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ पूछते हैं, लेकिन वो डेली फिर रिप्लाई नहीं हो पाता। नहीं हो कमिंग पाता। बैक टू द एकेडमी, मैं देखना चाहूंगा जैसे अभी पीछे ट्रेनिंग चल रही है, तो बहुत सारे फैंस जो या अभी देख रहे हैं, दे वुड आल्सो लाइक टू सी कि क्या चल रहा यस है श्योर। पीछे। देखते हैं, अभी हम एक छोटा सा मैच खिलाते हैं इनका, फिर आप देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, श्योर। थैंक यू। भूषण, तो भूषण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मिडलैंड कबड्डी एकेडमी, करजत महाराष्ट्र में है। और मैच मैच। करजत, आप जैसा कि जानते हैं, बॉम्बे से, पूना से बहुत ही इजीली आप करजत पहुंच सकते हैं। वेल कनेक्टेड है ये, ट्रेन से या रोड से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एकेडमी, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अभी मैट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी बारिश की वजह से अभी मड पे प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मैट पे ही प्रैक्टिस चल रहा है। और एक बार जब बारिश खत्म हो जाएगी, चीजें और ठीक हो जाएंगी, तो वापस मड पे भी प्रैक्टिस होगा। इस एकेडमी में जिम की भी सुविधा है। अभी अभी इन्होंने हॉस्टल भी शुरू किया है, तो आप हॉस्टल में भी
जा सकते हैं, जो बाहर के बच्चे हैं वो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। और जैसे कि आपने पूछा गर्ल्स के बारे में पूछा, तो यू कैन एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे तो ये लोकल जो हमारी आसपास की गर्ल्स हैं। जी जी ये जो अनिकेत। ये मोनाली करके है, ये महाराष्ट्र के लिए नेशनल प्लेयर है हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस करती है। ओके, तो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो अभी लोकल जो बच्चे भूषण, हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करती हैं। एंड दिस इज वेयर दे प्रैक्टिस एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग। तो या दैट्स अ गुड टैकल या अनिकेत, गुड टैकल। अच्छा ब्लॉक था। यस यस यस, he's Sharad and he's one of the means upcoming right corner, right cover actually. राइट कवर। तो ये चल रही है शाम की ट्रेनिंग यहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसी बहुत सारे जो एकेडमीज हैं पूरे इंडिया में हम आपको दिखा सकें। और ये है मिडलैंड कबड्डी एकेडमी करजत, महाराष्ट्र में। और ये वीडियो आप वापस कबड्डी अड्डा यूट्यूब चैनल, जो नया यूट्यूब चैनल है कबड्डी अड्डा नॉलेज, उस पे देख सकते हैं। मंडे को, मंडे शाम 4 बजे ये वीडियो अपलोड करेंगे कबड्डी अड्डा नॉलेज पर। और आप यहाँ IGTV पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एकेडमी के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे अनिकेत ने बताया, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है मिडलैंड कबड्डी, वहाँ एकेडमी, वहाँ पे आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपना नंबर डाला है, बट प्लीज आप अननेसेसरी कॉल ना करें। जब आप माइंड बना ले कि हाँ आपको यहाँ इस एकेडमी में जाना है या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी कॉल करें। So this is the academy and this is where they practice. तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस मैच, एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच है यहाँ पे डेमो के लिए। और ये आप सब देख रहे हैं बच्चे काफी अंडर यंग, 21 एज के ही है, कोई इनमें बड़ा प्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली काफी यंग बच्चे हैं। और आप देख रहे हैं किस फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट अनिकेत। थैंक यू सो मच विकास। Thanks a lot Aniket, and we at Kabaddi Adda wish you all the best. थैंक यू And सो I मच। hope कि मैं बहुत बहुत जल्द आऊँ वहाँ पे, and I can enjoy this training session यस with यस यस, these वी आर players. वेटिंग फॉर यू फ्रॉम लास्ट 3-4 months actually. Yeah, sure, I will come. Yes yes Thanks yes, a lot for sure, joining yeah, Aniket. thank you so Thank you. much. Yeah, Thank bye, you cheers, Aniket. bye bye। Bye. तो ये आपने देखा मिडलाइन एकेडमी करजत, महाराष्ट्र। और ऐसे ही हम और एकेडमीज लेकर आएंगे आपके लिए सीजन 2 में। ये सीजन 1 का लास्ट शो था। सीजन 2 में हम और भी अच्छे एकेडमीज जो पूरे इंडिया में हैं वो हम लेकर आएंगे आपके लिए। एकेडमी की सारी इंफॉर्मेशन कबड्डी अड्डा वेबसाइट kabaddiadda.com पे अवेलेबल है। वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एकेडमी के बारे में। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एकेडमी के बारे में, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। पर प्लीज अननेसेसरी मैसेज ना करें, बहुत ही कोई स्पेसिफिक हो तभी, क्योंकि मैं हर किसी को आंसर नहीं कर पाता हूँ। हर किसी को मैं जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ऐसे में मैं दे नहीं पाता हूँ। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, जो अर्जेंट क्वेश्चन होंगे, वही आप मुझे भेजें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और बाकी सीजन 2 में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ और एकेडमीज भारत के। तो बने रहिए कबड्डी अड्डा के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।